सिविल ज्ञान आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। यहाँ पे हम आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का प्रैक्टिस सेट 3 करने लग रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 2 में हमने कुछ साइंस और कुछ जीके जीएस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। क्योंकि आपको पता है कि आरआरबी जेईई के अंदर साइंस जो आपका है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है 30 नंबर का। जीके जीएस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी इस क्वेश्चन को करेंगे। और सबसे ज़्यादा आपका रीजनिंग है, और उसके बाद मैथ्स है आपका। तो रीजनिंग, मैथ, उसके बाद आपका साइंस, ये तीनों चीज़ें आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो आज हम लोग जो आरआरबी में आई हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस उनको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ वल्नरल फार्मिंग क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन है हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है। मतलब हमारे जो बॉडी है उसके अंदर, हमारे बॉडी के अंदर क्या कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, उनका अलग अलग काम होता है। तो हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है, और जो इंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, उनको संप्रेषित करता है। तो हमारी कौन सी होती हैं? पीयूष ग्रंथि, याद रखिएगा। ये आपके आरआरबी में आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने जितना थ्योरी पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, पर अब आपको लास्ट टाइम पे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको करने से ही आपको फ़ायदा है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो आपका द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होती है उसमें क्या मुख्य रूप से होता है? तो उसमें आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के अंदर आपका ब्यूटेन होता है और आपका प्रोपेन होता है। ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ये आपका वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आपका है, तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया। ब्यूटेन और प्रोपेन आपका हो जाता है राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है। आपको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर पूरा जो मंडल होता है वो हमारी कई लेयर में चेंज होती है। साहब ने पढ़ा होगा, क्षोभ मंडल होता है, फिर उसके बाद आपका समताप मंडल होता है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी लेयर, इसी में आपका एक होती है आयन मंडल। तो जो आयन मंडल आपका होता है वो रेडियो तरंगों को ट्रांसफ़र करता है या उनको रिफ्लेक्ट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। याद रखिएगा, जो आपका ओजोन लेयर होती है वो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर आपकी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य क्या है? तो आपने पढ़ा होगा, एक होता है परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन में क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में जाता है, मतलब एक माध्यम से आया और किसी दूसरे माध्यम में चेंज हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, तो परावर्तन होता है। पर अपवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश मान लीजिए एक माध्यम से आया और वो जो है किसी मतलब मुड़ता नहीं है, वो सीधे मतलब जो है दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। मान लीजिए यहाँ पे आपका एयर है, यहाँ पे कोई ग्लास है, तो यहाँ से आया प्रकाश, दूसरे इसमें चला गया। तो एक होता है अपवर्तन, एक होता है आपका परावर्तन। तो यहाँ पे आपने देखा अपवर्तन लिखा है, इसका मतलब होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मोड़ना, ठीक है। वो आपकी जो है वो रिफ्लेक्ट ना हो करके उसी में अपना ट्रांसफर हो जाती है। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा होता है? जैसे आपको पता है कि आपका विबग्योर होता है, इस प्रकार जो स्पेक्ट्रम चेंज होता है उसमें जो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है वो आपका वॉयलेट का होता है। क्या होता है? बैंगनी रंग का जो आपका होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा है? आपको पता है ब्लड ग्रुप हमारा होता है ए बी होता है, ए होता है, बी होता है, वैसे आपका ओ होता है, ठीक है। तो सर्वदाता जो होता है वो रक्त वर्ग क्या होता है? ओ होता है। ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है, वो सभी को अपना रक्त ब्लड डोनेट कर सकता है। स्फिग्मोमैनोमीटर आपका क्या नापता है? जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, जो आपका रक्तचाप होता है, उसको आपका नापता है स्फिग्मोमैनोमीटर। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है? तो पृष्ठ तनाव की जो इकाई होती है जिसको हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन की जो इकाई होती है वो न्यूटन प्रति मीटर होती है। सरफेस टेंशन टी इक्वल टू होता है F/L, मतलब प्रति इकाई मीटर पे लगने वाला जो फोर्स होता है ये आपका सरफेस टेंशन कहलाता है। तो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर आपका हो जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रासायनिक अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या है? तो उनका नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल नाम था। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किस रोग के प्रतिरोध के लिए किस रोग के प्रतिरोध के लिए किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG टीका दिया जाता है? याद रखिएगा, किस रोग के प्रतिरोध के लिए आपका BCG टीका दिया जाता है? तो आपका यक्षमा याद रखिएगा, टीबी जो होता है ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम लोग कहते हैं, उसी रोग के लिए BCG टीका आपका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की थी? तो जॉन नेपियर ने की थी, याद रखिए।
की गणना में सहायक गणितीय साधन के लिए लघुगणक जो आपका होता है लॉगरिथम टेबल जो होती है आपकी जॉन नेपियर ने दी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा हेनरी बेक्रेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? तो आपका एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन आपका सी होता है, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह का नहीं है। आपने देखा होगा विटामिन B1 B2। आज हम लोग विटामिन से जितने विटामिन हो सकती है सारे विटामिन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। विटामिन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एस्कॉर्बिक एसिड होती है आपकी विटामिन सी, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का संबंध नहीं है। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ये बात तो सही है कि दिन के समय पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। शोल्डर जो हमारा टाँका लगवाने आप जाते हो, कभी आपका कोई चीज़ तार होता है या कोई पार्टिकल या कोई चीज़ से ब्रेक हो जाती है तार में, आपने देखा होगा, या कोई फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, तो उसमें आपका टाँका लगता है, उसको शोल्डर कहते हैं। तो शोल्डर जो होता है वो आपका टिन का और शीशे का मिक्सचर होता है। ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि भैया पानी का जो बॉइलिंग होता है वो आपका बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने प्रेशर कुकर में खाना रखा, तो यहाँ पे जो वेपर बनती है ना, वो उसको एक्स्ट्रा फोर्स इसके ऊपर डालती है। ठीक है। तो क्या होता है? पानी का जो क्वथनांक होता है आपका बढ़ जाता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो इसमें से रेडान होता है जो आपका ये वायुमंडल में आपका नहीं पाया जाता है। पृथ्वी की ओजोन परत प्रणालियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पृथ्वी की जो ओजोन परत होती है प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। जैसे आपको ये सूर्य आपने देखा होगा सन होता है, तो यहाँ से क्या होता है, बहुत सारी जो रेज आती हैं उस रेज की अग्नि आपकी पराबैंगनी किरण होती है। अगर वो डायरेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाए तो बहुत सारे स्किन डिसीज हमारे अंदर हो जाएगी। पर ये ओजोन लेयर होती है, ये क्या करती है, उनको वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। और पर आजकल ओजोन, मैंने अभी आपको बताया ना, ओजोन जो होता है ओजोन आपके समताप मंडल में पाया जाता है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किस तरह की जाती है? तो आपके जो बोन मैरो होते हैं उसमें आपके अस्मज्जा द्वारा होती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न प्राशब्द तरंगों द्वारा किया जाता है। ठीक है। जो प्राशब्द तरंगें होती हैं वो उत्पन्न करती हैं, उनके द्वारा उनका वो मार्गदर्शन होता है। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आप याद रखना आरेखित पेशियाँ होती हैं। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? तो भैया बुढ़ापा रोकने के लिए जो सेस्टेरिन होता है वो उपयोग किया जाता है। अभी आरआरबी का क्वेश्चन आया, किसी आरआरबी भोपाल में कहीं पे आया था क्वेश्चन ये। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा जो आपका अवतल लेंस होता है, उस अवतल लेंस का उपयोग जो होता है सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको फोकस करने के लिए किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर, मतलब आपने देखा होगा कि आपका जो मोटर होता है उस मोटर में आप लोग क्या करते हो, करंट देते हो, यहाँ प्लग लगाते हो, जैसे ही ऑन करते हो ये मोटर आपका घूमने लगता है और ये क्या करता है, यहाँ से पानी को पंप कर लेता है। तो ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी है। यहाँ पे आपने जो मोटर घूम रहा है इसमें क्या मैकेनिकल एनर्जी है, और आपने यहाँ से कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कन्वर्जन आपका हो रहा है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व तो अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो विटामिन आपका जो होता है वो प्रभावित होता है। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? तो कौन सी बीमारी होती है? टेटनस आपकी जो है वो संक्रमण के कारण होती है। रक्त समूह में कौन सा सर्वाग्राही है? अभी आपने पढ़ा था सर्वदाता कि जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, आपने वो पढ़ा था। सर्वाग्राही जो सभी से ब्लड ले सकता है, AB ग्रुप होता है आपका। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट है? तो मनुष्य का जो हृदय होता है सामान्य 72 टाइम्स आपका वो धड़कता है। किसकी कमी से व्यक्ति में घेंघा रोग, भेंगा नहीं भैया ये घेंघा रोग है, तो घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होती है। मानव आँख का जो कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी होता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन में साजन क्या निकालना, तो होता क्या, जो हमारी आँख होती है उस आँख के ऊपरी लेयर पे जो होती है अतिरिक्त पेशियाँ आ जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो उसी को क्या करता है डॉक्टर, जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन करता है तो उस लेंस की जो ऊपरी जो अतिरिक्त पेशियाँ होती है उसको निकाल देता है। कौन मानव शरीर का सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो यकृत। मनुष्य का सामान्य
शरीर ताप क्या होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो याद रखिए पायरोमीटर द्वारा उच्च तापमान को नापा जाता है। गतिमान वस्तु में क्या होती है? गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। सबसे कठोर धातु क्या है? सबसे कठोर धातु आपका क्या है? प्लेटिनम होता है। सबसे कठोर धातु क्या होता है? प्लेटिनम है आपका। सबसे कठोर धातु आपका क्या है? प्लेटिनम है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा दूर की वस्तुओं को देखने के लिए आपका जो बाइनोकुलर होता है, आपके दूरबीन जो होती है उसका उपयोग किया जाता है। बाइनोकुलर आपके दूरबीन का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बैरोमीटर का उपयोग क्या है? आपका जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर का उपयोग क्या है? तो बैरोमीटर भैया आपका जो है वायुमंडलीय दाब को नापने का काम करता है। इसको भी याद रखिएगा। जल का आयतन सबसे कम कब होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो आयतन होता है वो सबसे कम होता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हम यहाँ पे विटामिन से संबंधित जितनी बात है उसको डिस्कस कर लेंगे एक बार। हमने देखा है काफ़ी क्वेश्चन आपके विटामिन से बनता है। तो यहाँ पे सबसे है विटामिन ए। विटामिन ए का सबसे पहले तो आपको नाम याद रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी, जिसको हम लोग कहते हैं रतौंधी रोग होता है। और इसका जो स्रोत होता है गाजर, दूध, अंडा, फल अगर आप खाते हैं तो अगर आपके अंदर ये कमी होती है, रतौंधी अगर होता है, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। विटामिन बी 1। आप विटामिन बी 1 के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन बी वन का जो रासायनिक नाम है क्या है आपका? थायमीन है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। इसका स्रोत क्या है? मूंगफली, आलू और सब्जियां। ठीक है, तो अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। विटामिन बी 1 के बारे में यहाँ पे जानकारी है, और फिर विटामिन ए के बारे में आपकी यहाँ पे जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी 2 रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से रोग क्या होता है? त्वचा फटना, किलोसिस डिसीज होती है। अंडा, दूध, हरी सब्जियों में ये आपका भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी 3 की बात करें, इसका जो रासायनिक नाम है वो आपका नियासिन है। इसकी कमी से जो रोग होता है मंदबुद्धि, बाल सफ़ेद होना। इसका जो स्रोत है मांस, दूध, टमाटर एंड मूंगफली। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी 5। इसका जो रासायनिक नाम है क्या आपका? पेंटोथोनिक अम्ल होता है। इसकी कमी से जो रोग होता है त्वचा, दाद, पिलग्रा होता है। इसका जो स्रोत है वो आपका मांस, मूंगफली और आलू है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी 6। इसका जो केमिकल या रासायनिक जो नाम है वो आपका है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से रोग एनीमिया, त्वचा रोग, दूध, मांस, सब्जी इसका भी स्रोत है। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, इसका जो केमिकल नेम है, रासायनिक जो नाम है वही आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी ये स्रोत वगैरह तो नहीं पूछेगा, हो सकता है डिसीज पूछ ले, पर आपका जो स्रोत जो आपका केमिकल नेम है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विटामिन बी 7 का जो केमिकल नेम है आपका बायोटीन है। कमी से लकवा, शरीर में दर्द होता है। ईस्ट, गेहूँ, अंडा इसका भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन बी 12 आपको साइनोकोबालामिन होता है। रक्तक्षीणता, पांडु रोग, मांस, कलेजी और दूध में आपका भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं विटामिन सी की तरफ, जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी से रोग स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी आपका जो है कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रोग रेक्टस या हड्डियों से संबंधित रोग होता है। ऑस्टियोमलेशिया। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का मुख्य स्रोत आपका सूर्य का प्रकाश होता है। विटामिन ई टेकोफेरॉल, ये आपका इनफर्टिलिटी के बारे में इसकी डिसीज होती है। हरी सब्जी, मक्खन, दूध में भरपूर मात्रा पाया जाता है। विटामिन के रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। रक्त का थक्का न बनना, इसकी कमी से रोग होता है। ठीक है, अगर आपको कहीं पे कट लग जाता है, अगर आपकी पूरी बॉडी में कहीं पर भी, तो ब्लड अगर आप पर नहीं बन रहा है तो समझ लीजिए आपके अंदर जो है विटामिन के की क्या है? कमी है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा विटामिन के बारे में संबंधित जानकारी हो गई। विटामिन कौन सा है, उसका रासायनिक नाम क्या है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे आपको कुछ और भी, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है
कुछ भौतिक राशि हैं और उनके मात्रक के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो ग्राम याद रखिएगा। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, समय का मात्रक सेकंड, क्षेत्रफल का क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन का आपका हो गया घन सेंटीमीटर, घनत्व का आपका क्या होता है, घनत्व आपका होता है रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास का हो गया किलोग्राम और वॉल्यूम का हो गया आपका मीटर क्यूब। तो किलोग्राम मीटर क्यूब का हो या ग्राम घन सेंटीमीटर क्यूब को, बात एक ही हुई है। वेग, वेग का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर पर सेकंड, आपने पढ़ा होगा। त्वरण क्या होता है एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर आपका पर सेकंड। भैया त्वरण का मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड, थोड़ा इसमें वो है, देखो त्वरण का जो मात्रक होता है वो आपका ए इक्वल टू क्या होता है वी माइनस यू बाई टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है पर सेकंड। तो वेलोसिटी में चेंज हमारा सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ऑलरेडी वही हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड रहेगा, नीचे एक सेकंड और आएगा तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, त्वरण का मात्रक में। ये आपका बल क्या है, बल का मात्रक डाइन, जो डाइन है भैया वो आपका सीजीएस में है मात्रक। अगर हम इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक क्या होता है बल का, तो न्यूटन याद रखिएगा। ठीक है, और 1 न्यूटन जो आपका होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दाब, अब दाब जो प्रेशर फोर्स होता है भैया पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे होता है, ये भी ठीक है, वो सीजीएस मात्रक दिया। संवेग ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में, ये बात तो सही है। आघूर्ण आपका सही है न्यूटन सेंटीमीटर, ये डाइन मतलब ये फोर्स है न्यूटन सेंटीमीटर। ऊष्मा का मतलब कैलोरी हो गया। ताप आपका सेल्सियस, परम ताप केल्विन में हो गया। अणु द्रव्यमान का मात्रक मोल होता है। लेंस की क्षमता क्या होती है हमारी डायोप्टर होती है। तरंग की लंबाई क्या होती है सेंटीमीटर में होती है। विद्युत वाहक बल वोल्ट होता है। विशेष चालकता मोह होता है। शक्ति की मात्रा क्या होता है वाट होता है। विद्युत शक्ति की मात्रा क्या होता है जूल पर सेकंड होता है। कार का आपका अर्ग होता है। ठीक है, कार का मात्रक वैसे आपका जूल होता है, और 1 जूल बराबर आपका क्या होता है 10⁷ अर्ग होता है। ये जो आपका कार है, कार ठीक है, W बराबर आपका mg भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रोज को लेकर बात करें तो m/v होता है, और m इक्वल टू आपका रो v इंटू जी होता है, रो g इंटू v। तो आपका यहाँ पे जो कार का मात्रक है वो भैया क्या है अर्ग डाइन सेंटीमीटर। तो कार का मात्रक तो वैसे तो आपका जूल होता है। ठीक है, ये अर्ग डाइन सेंटीमीटर, तो अब ये आपका कार मतलब जूल हो गया। ठीक है, अगर जूल हो गया, जूल को हम लोग कहते हैं 10⁷ इंटू अर्ग, ये हमने पढ़ा था, ये शायद टाइपिंग एरर है इसमें। और P बराबर हमने पढ़ा था W/T। अगर W इक्वल टू P इंटू T करते हैं तब भी तो आपका नहीं आता जी। चलो ठीक है, इसको थोड़ा बता देंगे बाद में क्या है। और ध्वनि तीव्रता आपकी क्या है डेसिबल होती है। तरंग दैर्घ्य की क्या होती है सेंटीमीटर एंगस्ट्राम होती है। समुद्र की गहराई आपकी क्या होती है नॉट में होती है। ठीक है, ऊष्मा का परिमाण हम लोग कैलोरी में नापते हैं। विद्युत आवेश आपका कूलाम, विभवांतर, वोल्ट। चुंबक आपका एम्पियर सेकंड में, हम लोग चुंबकन जो चुंबकत्व होती है आपका एम्पियर सेकंड में नापते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट हो गए, इन दोनों को आप मत देखिएगा, इसमें कुछ गलती है। वैसे तो कार का मात्रा आपका जूल होता है मेरे भाई। ठीक है, और ये जो हम W ये कह रहे हैं W, ये तो वेट है, ये वर्क डन यहाँ पे होता है ना। वर्क क्या होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो अगर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाता है, और दिशा में विस्थापन मतलब मीटर हो जाता है, तो ये आपका तो जूल में हो जाता है ये। अच्छा ठीक है, ये दो मात्रा को रख दिया है यहाँ पे साथ में। अर्ग ऑब्लिक डाइन सेंटीमीटर, मतलब अर्ग मतलब जो है अर्ग आपका सीजीएस मात्रक में अर्ग हो जाएगा, इसको जूल को कहते हैं, अर्ग भी कहते हैं। और न्यूटन मीटर की जगह पर डाइन सेंटीमीटर कह दिया। ठीक है, समझ में आया। ये जो है दो वैल्यू को यहाँ पे एक साथ कर दिया है। जैसे कार जो होता है, जो हमारा जो कार होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, इस हम लोग एफ डी कॉस थीटा पढ़ते नहीं है साइंस के अंदर। तो एफ का मात्रक न्यूटन हो गया, और का दिशा विस्थापन मीटर में हो गया, तो न्यूटन सेंटीमीटर कह दो, या फिर आपका डाइन सेंटीमीटर। ये फिर अर्ग अलग है, ये अलग है, ऐसे यहाँ पर भी है। कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, कन्फ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं ये कर रहा था आपका W = mv आपका वेट होता है मेरे भाई, सॉरी फॉर दिस। और ये आपका साइंस है,
यहाँ पे हम लोग जो होगा अर्घ भी होगा, 2.5 सेंटीमीटर भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप आपका अब ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, थोड़ा हो जाता है। और विटामिन हमने पढ़ लिया, और इम्पॉर्टेंट चीज़ों में हमने जो कुछ डिस्कस करने थे साइंस के परिमाण भौतिक, उसको डिस्कस कर लिया। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग भी और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। और आपने जितना कुछ भी पढ़ लिया, अब ध्यान रखना लास्ट टाइम पे आपको ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जितना पढ़ रखा है उसको बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, बार बार रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, ये आपको सब करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।